आज हम लोग अग्निशामक यंत्र के प्रकार के बारे में विस्तृत से जानकारी लेंगे। अग्निशामक मुख्यतः 5 प्रकार के हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड टाइप, मैकेनिकल फोम टाइप, वाटर टाइप, फोम मैकेनिकल फोम, ड्राई केमिकल पाउडर, ड्राई केमिकल बीसी टाइप इत्यादि। अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में मैं विस्तार से बता रहा हूँ। वाटर टाइप वो केवल साधारण आग के लिए ही प्रयोग होते हैं। वाटर टाइप 9 लीटर वाटर टाइप में अंदर में 9 लीटर जो है फ्रेश वाटर रहता है और CO2 का कॉर्ट्रेज रहता है, और इस फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। उसको हम केवल साधारण आग यानी कि A क्लास ऑफ फायर में ही प्रयोग कर सकते हैं। साधारण आग का, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका है, कि साधारण आग को एक अंग्रेजी वर्णमाला के A अक्षर से इंगित किया जाता है, जिसमें कोयला, लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक इत्यादि आते हैं। दूसरे तरह का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो है सूखा रासायनिक पाउडर, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। ये अलग अलग वर्ग में आते हैं। 5 kg के भी आते हैं, 2.5 kg के भी आते हैं, 10 kg के भी आते हैं। तो विशेषकर ज़्यादातर प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये सब पोर्टेबल फायर फाइटिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं 5 kg या 6 kg वर्ग की। तो ड्राई केमिकल पाउडर 2 वैरायटी में आता है, 2 तरह के आते हैं। एक ड्राई केमिकल पाउडर में B and C and D क्लास ऑफ फायर, यानी B क्लास फायर यानी कि ऑयल फायर में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है, और गैसीय आग में भी प्रयोग किया जा सकता है। धातु का जो आग है, मेटालिक फायर है, जो सोडियम मैग्नीशियम वगैरह में लगता है वह, या कोई धातु में लगता है, तो इसे आगों में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा प्रकार का जो ड्राई केमिकल पाउडर है, उसमें जो सांकेतिक क्लास ऑफ फायर लिखा रहता है अंग्रेजी वर्णमाला का A, B और C। मोस्टली A, B, C क्लास के जो फायर हैं वो A क्लास में आपका साधारण आग को भी कवर करता है। B क्लास में ऑयल ग्रुप में जितने भी तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट, ग्रीस इत्यादि सभी तरह के आग जो हैं, जो लिक्विड फायर हैं, उसमें काम आता है। तीसरा जो है गैस से रिलेटेड जो फायर है, जो गैस फायर है, जो बहुत ही जल्द फैलता है, 15 से 20 सेकंड में ये भयंकर रूप ले लेता है। उसी तरह से ऑयल फायर भी भयंकर रूप ले लेता है 20 से 25 सेकंड में। तो बहुत ही सतर्क रहना है, बहुत ही अलर्ट रहना है, और जहाँ पर भी इस तरह का ऑयल का भंडार रहता है, गैस का भंडार रहता है, वहाँ पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हमेशा मौजूद रहना चाहिए। ये जो क्लास ड्राई केमिकल पाउडर ABC टाइप है, एक ही फायर एक्सटिंग्विशर से 4 तरह का आग को बुझाया जा सकता है। साधारण आग, ऑयल फायर, गैस फायर और इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर कोई ग्रुप ऑफ फायर में नहीं आता है, लेकिन उसको जो है पावर सप्लाई कट करने के बाद जो भी धातु में लगा है वो नॉर्मल फायर के रूप में उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। चौथे प्रकार का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो है फोम टाइप मैकेनिकल फोम। 9 लीटर AFFF भी बोलते हैं, या 9 लीटर मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी बोला जाता है। बेसिकली उसमें 540 ml का जो है, उसमें एक्विस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, जो फॉर्म मेकिंग कंपाउंड है, जो झाग बनाने वाला तत्व है, उसका नाम है एक्विस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म।
वो डाला जाता है। रिमेनिंग जो है फ्रेश वाटर रहता है, उसमें 60 ग्राम का CO2 कॉन्ट्रेट डाला जाता है प्रेशर क्रिएट करने के लिए। और मैकेनिकल फॉर्म में केवल B और C लिखा रहता है, यानी कि जो मैकेनिकल फॉर्म टाइप है वो ऑयल फायर के लिए स्पेशल है, तो B ग्रुप ऑफ फायर के लिए उसको प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम उसको गैसीय फायर में भी प्रयोग करते हैं। उसमें भूल कर भी एक क्लास ऑफ फायर में प्रयोग नहीं करना है, यानी साधारण आग में नहीं करना है। पांचवें प्रकार का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो कार्बन डाइऑक्साइड टाइप है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें भरा रहता है, उसका भी 2 kg से लेकर 22 kg तक का कैपेसिटी में आता है। ज़्यादा बड़ा जो रहता है उसमें ट्रॉली सिस्टम डलाया जाता है, व्हील लगा रहता है, तो हम कहीं भी उसको आसानी से एक दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं ड्यूरिंग फायर फाइटिंग। तो CO2 जो है बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, अग्निशामक यंत्र है। उसे हम तेलीय आग में प्रयोग कर सकते हैं। विद्युतीय आग के लिए वो बहुत ही ये है, जब तक बिना स्विच काटने का अगर हमको कहीं उपाय नहीं चल रहा है, वैसे जगह पर भी हम CO2 यानी CO2 टाइप जो पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है उसका प्रयोग करके हम स्विच में या कहीं पर भी इलेक्ट्रिकली स्टार्ट फायर होगा उसको हम डायरेक्ट अप्लाई करके वहाँ को आग को कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है पावर सप्लाई कटअप करेंगे। दूसरे केसेस में जहाँ पर भी आग अगर लग रहा है, जो ड्रम में लगा है, तेल का जहाँ कंटेनर है, तो ऑयल फायर है, उसमें भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। और ये स्मूथरिंग विधि से फायर को कटअप करता है। स्मूथरिंग विधि मतलब ये CO2 का मात्रा वहाँ बढ़ा देता है और ऑक्सीजन की मात्रा रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इस वजह से आग जो है वहाँ पर कंट्रोल हो जाता है, बुझ जाता है। विशेष जानकारी के लिए हम दूसरे वीडियो में ये करेंगे।